Hello everyone and welcome to my channel, and let's start today's video. Let me drag it here. Okay, so let's start it. First I will read this paragraph and then obviously as usual I will explain these highlighted words. I want you to come early tomorrow morning, as early as possible. Great if you can come earlier than anyone else, and analyze the earliest available files of these employees with a fine-tooth comb and make a detailed report. This info has been sought by the senior management, so it goes without saying that you must work discreetly. Once finished, send the report only to me, and please don't spill the beans. If your report meets our expectations, then there is a surprise in store for you. Okay, so now let's take a look at these highlighted words. I want you to come early tomorrow morning. मैं चाहता हूं कि तुम कल सुबह जल्दी आओ, जल्दी या पहले आओ. ठीक है, जो यूजुअल टाइम है उससे पहले या उससे जल्दी आप आ जाओ. As early as possible. As early as possible का मतलब है जितना जल्दी या जितना पहले हो सके. Great if you can come earlier than anyone else. ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप औरों से पहले आ जाएं. तो early के बाद जो है सेकंड वर्ड आता है earlier. तो ये तो हो गया. यहाँ earlier का यूज करेंगे जब हम दो चीजों को या दो लोगों की किसी चीज को यहाँ कंपेयर कर रहे हैं. तो early मतलब हो गया पहले. earlier means औरों से भी पहले. यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि great if you can come earlier than anyone, everyone else, यानी कि जितना जल्दी लोग आते हैं उनसे भी पहले अगर तुम आ जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा. तो ये तीन वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स: अर्ली, अर्लियर एंड अर्लीस्ट. अर्ली मीन्स पहले या जल्दी, अर्लियर औरों से जल्दी, एंड अर्लीस्ट का मतलब है सबसे पहले. ठीक है, तो ये हो गया. हमने कुछ किसी को इंस्ट्रक्शन दी कि कल तुम हो सके तो मैं चाहता हूं कि कल तुम जल्दी आओ, जितना जल्दी हो सके, और अगर तुम और सभी से जल्दी आ जाओ तो दैट विल बी वेरी गुड, दैट विल बी ग्रेट. ओके, तो करना क्या है उसके बाद? एंड एनालाइज द अर्लीस्ट अवेलेबल फाइल्स. अर्लीस्ट अवेलेबल का मतलब है जो सबसे पुरानी चीज मौजूद है. तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि ऑफ दिस एम्प्लॉइज. तो क्या करना है कि आपको आके इन एम्प्लॉइज की जो सबसे पुरानी फाइल्स मौजूद हैं उनको एनालाइज करना है. ओके, एनालाइज यहाँ एक वर्ब, ये एक जो है वर्ब है. एनालाइज, एनालाइज, एनालाइज्ड, एनालाइज्ड. किसी चीज की का निरीक्षण परीक्षण जो है वो किसी चीज को का करना. ठीक है, एनालिसिस जो है वो निरीक्षण है, एनालाइज होता है उस काम को करना, एनालिसिस करना. ठीक है. विद अ फाइन टूथ कॉम्ब. फाइन टूथ कॉम्ब का मतलब होता है बहुत बारीकी से किसी काम को करना. तो हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो क्या है कि एनालाइज द अर्लीस्ट अवेलेबल फाइल्स. इन एम्प्लॉइज की जो सबसे पुरानी मौजूद फाइल्स हैं उनको आप एनालाइज करें. कैसे? बहुत बारीकी से. तो फाइन टूथ का मतलब हो गया बहुत बारीकी से कुछ करना. एंड मेक ए डिटेल्ड रिपोर्ट. और एक डिटेल्ड रिपोर्ट आप बनाएं. द इन्फो हैज बीन सॉट बाय द सीनियर मैनेजमेंट. ये जो इंफॉर्मेशन है इसको सीनियर मैनेजमेंट ने मांगा है. तो ये सीक जो वर्ब है, SWE के सीक, उसकी सेकंड फॉर्म ये यहाँ हमने यूज की है थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज के साथ यूज किया है. ठीक है, अगर यहाँ हैज नहीं होता या ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो हम यहाँ यूज करते इसको सेकंड फॉर्म, जो कि सेम ही है. सीक, सॉट, सॉट. ही सॉट द रिपोर्ट एंड ही हैज सॉट द रिपोर्ट में डिफरेंस क्या है कि ही हैज के साथ हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म. वो कहाँ काम आती है मैं आपको बता दूं इसमें कि जैसे गो की आप समझ लीजिए. तो गो, वेंट, गॉन, तो इनकी तीनों फॉर्म्स अलग अलग हैं. तो ही वेंट एंड ही हैज गॉन, तो हैज के साथ लगेगी थर्ड, और सेकंड फॉर्म है वेंट, वहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी. तो कैसे पहचानते हैं कि कौन सी फॉर्म सेकंड है या थर्ड है? थर्ड के साथ हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जो नॉर्मली होती है हैज एंड हैव. पैसिव में भी हो सकती है, वॉज के साथ भी लग सकती है, वो एक डिफरेंट डिस्कशन है, वो कभी और हम करेंगे. तो द इन्फो हैज बीन सॉर्ट बाय द सीनियर मैनेजमेंट. तो यहाँ सॉर्ट का क्या मतलब हो गया? तो इस इंफॉर्मेशन को किसने मांगा है? सीनियर मैनेजमेंट ने. ठीक है, तो सीक का मतलब होता है मांगना. सो इट गोज विदाउट सेइंग. इट गोज विदाउट सेइंग का मतलब होता है, हम इसको यूज करते हैं ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको ये समझ में पहले से ही आना
चाहिए। तो इट गोज विदाउट सेइंग, तो ये कहने की जरूरत नहीं है दैट यू मस्ट वर्क डिस्क्रीटली। डिस्क्रीटली का मतलब होता है, स्पेलिंग देख लीजिए, DISCREETLY। इस डिस्क्रीटली का मतलब है सावधानी से, इस तरीके से कि जैसे किसी को पता ना चले। ठीक है, तो इसका एक सिनोनिम है, स्पेलिंग इसकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, वो थोड़ा सा मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको। इसमें है DISCREET, एक जो वर्ड है वो है DISCRETE, ये भी एक वर्ड होता है डिस्क्रीट। इसका मतलब होता है सेपरेट, बिल्कुल अलग। सो दीज आर टू डिस्क्रीट मैटर्स, ये दो बिल्कुल अलग मामले हैं। तो स्पेलिंग समझ लीजिए, डिस्क्रीट CRETE, इसका मतलब होता है अलग या सेपरेट। और इस डिस्क्रीट जिसमें डबल ई है, इसका मतलब होता है कुछ इस तरह से करना कि आपकी तरफ किसी का ध्यान ना जाए या किसी को पता ना चले, बिल्कुल चुपचाप आप किसी काम को कर लें। ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्रीटली। इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू मस्ट वर्क डिस्क्रीटली। ये बिना आपको कहने के, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको ये काम बहुत सावधानी से करना है या इस तरह से करना है कि किसी को पता ना चले। ठीक है, वंस फिनिश्ड, तो जब ये काम हो जाए। ठीक है, वंस का वैसे मतलब होता है एक, बट यहां इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, वंस फिनिश्ड, जब ये काम हो जाए। इसको और कैसे एग्जांपल देख सकते हैं, वंस यू रीच देयर, जब तुम वहां पहुंच जाओ, या एक बार जब तुम वहां पहुंच जाओ। वंस फिनिश्ड, जब ये काम हो जाए। सेंड द रिपोर्ट ओनली टू मी, केवल मुझे ही वो रिपोर्ट आपको भेजनी है। एंड प्लीज डोंट स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कोई सीक्रेट बात को औरों को बता देना। कहना चाहिए कि समय से पहले, जब अभी समय नहीं आया है उस बात को बताने का, बट आपने वो बात बता दी, तो उसके लिए ईडीएम यूज करते हैं, स्पिल द बीन्स। सो प्लीज डोंट स्पिल द बीन्स, यानी कि जो बात मैंने आपको बताई है वो सीक्रेट है, इसको आपको अभी किसी को नहीं बताना है। और अगर एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके, आई एम अफ्रेड दैट ही इज गोइंग टू स्पिल द बीन्स, मुझे डर है कि वो इस राज को खोलने वाला है या वो खोल देगा। ठीक है, सो आई टोल्ड हिम नॉट टू बट ही स्पिल्ड द बीन्स, मैंने उसे राज छुपाने के लिए कहा था या राज को ना बताने के लिए कहा था, लेकिन उसने वो बता दिया। ठीक है, तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है समय से पहले कोई राज खोलना। ठीक है, We wanted it to be a surprise party, but somebody spilled the beans. हम चाहते थे कि ये एक सरप्राइज पार्टी हो, लेकिन किसी ने पहले इसके बारे में लोगों को खबर दे दी। ओके, इफ योर रिपोर्ट मीट्स आवर एक्सपेक्टेशंस, अगर आपकी रिपोर्ट हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर खरी उतरती है, देन देयर इज ए सरप्राइज इन स्टोर फॉर यू। तो इन स्टोर का मतलब होता है भविष्य में कुछ छुपा होना। तो आपके लिए क्या है, आपके लिए एक भविष्य में एक सरप्राइज छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कुछ वर्ड्स हमने देख लिए। अर्ली मीन्स पहले या जल्दी, अर्लियर औरों से पहले या जल्दी, एंड अर्लीस्ट मीन्स सबसे पहले। यहाँ हमने यूज किया एक तरह से, यहाँ अर्लीस्ट अवेलेबल क्या मीनिंग है, जो सबसे पहले या सबसे पुरानी। फाइन टूथ कॉम्ब मतलब बहुत बारीकी से। ये सॉर्ट एक वर्ड है, सीक की सेकंड फॉर्म है, जो एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है मांगना। इट गोज विदाउट सेइंग, यानी कि कहने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ये समझ में होना, आपकी समझ में होना चाहिए। डिस्क्रीटली मतलब बिल्कुल आराम से छुपा कर, किसी का ध्यान आपकी तरफ ना जाए, वैसे किसी काम को करना। इसका सिनोनिम मैंने आपको बताया, डिस्क्रीट DISCRETE, उसका मतलब होता है सेपरेट, बिल्कुल डिस्टिंक्ट। स्पिल द बीन्स, राज खोलना, समय से पहले कोई बात किसी को बता देना। इन स्टोर का मतलब भविष्य में, फ्यूचर में। सो आई होप दिस वीडियो helps you in learning these new words and these idioms and phrases, and also helps you in improving your English. If you feel this video, if you find this video useful, then please like it, channel को subscribe कर लें with notification bell, and please share this video and make a comment if you feel impressed enough with my video. Okay, thank you so much for watching. Another thing, just a piece of information, this is an unedited video, I just record it and upload it. So अगर बोलने में 2-4 वर्ड इधर उधर हो गए तो just ignore it. Just try to learn as much as you can from this video, and
Thank you so much for watching and bye bye for now. See you in the next video.